ये आज का टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ बच्चे, इसका सबसे पहले हम इसमें मीनिंग की बात करें तो इसकी जो मीनिंग है वो क्या होगी? एनीवन, एनी आइडिया? फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा? मीनिंग। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, क्योंकि देखो इससे पहले जो हम स्कैटर डायग्राम पढ़ते हैं वो क्या है? इट्स ग्राफिकल मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो प्रिसाइज नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता, एक हमें केवल डायरेक्शन बताता है। तो उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या नेक्स्ट मेथड आया, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका मतलब इट इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन। मैथमेटिकल बोलिए या क्वांटिटेटिव बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज मैथमेटिकल, और क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ कोरिलेशन। एक पॉइंट तो ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम विच नॉट इंडिकेट द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। तो वो उसके लिमिटेशन को ओवरकम करता है। देन उसके बाद इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें समझने के लिए वो क्या होता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन या इट इज बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको अर्थमेटिक मीन ढंग से आता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत हेल्प मिलेगी अर्थमेटिक मीन की। तो इसलिए ये टोटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो टॉपिक था वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। अदरवाइज अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे सिलेबस से डिलीट नहीं होता और हम उसको पढ़ते तो वो पढ़ लेते और अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ लिया तो इसमें नया कुछ था ही नहीं, मतलब टोटली बेस्ड ऑन टू। बट अभी तो हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए वो हमारे लिए थोड़ा सा ये है कि समझने के लिए एक्स्ट्रा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये इस डिनोटेड बाई, ये जो डिनोटेड होता है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो किससे डिनोट होता है बताओ? स्मॉल आर। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। फिर इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स। अब जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर आपको आइडिया है क्या कि कितने मेथड्स होते हैं? पहले जिसने पढ़ा है उसको पता हो। देखो इसमें 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? एक्चुअल मीन। सेकंड डेविएशन, शॉर्टकट मेथड। एक्चुअल मीन। फिर आता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। देन उसके बाद सी शॉर्टकट, एंड देन डी इज स्टेप डेविएशन। तो 4 मेथड्स होते हैं। तो देखिए ये इसका बस बेसिक पार्ट था कि व्हाट इज कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। सेकंड उसके फीचर्स कि व्हाट आर द फीचर्स, और थर्ड क्या हो गया ये डिनोटेट कैसे होता है, और उसके बाद में उसके मेथड्स। यहां तक कोई क्लियर देखना आप अभी। मीन मीडियन से भी हम इजी कर लेंगे इसको। अब इसके फॉर्मूले की टेबल बनाना सीखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसके 4 मेथड्स होते हैं। तो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। देन इसको फिर हम आगे और कर लेंगे। चलो अब
देखिए इक्वल 4 पार्ट्स। नाउ सबसे पहला मेथड क्या है? Actual mean method. एक्चुअल मीन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इज डिनोटेड बाय स्मॉल r इक्वल्स टू समेशन स्मॉल x स्मॉल y अपॉन समेशन समेशन स्मॉल x स्क्वायर समेशन स्मॉल y स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं समझा दिया तो फिर ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अब तक जो भी मैंने स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल पढ़े वो सारे के सारे किस पे बेस्ड थे? वन वेरिएबल पे। जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारे में एक ही वेरिएबल हम जैसे एक्स लेते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी और एक वन वेरिएबल लेते थे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट तो एक जो जिसमें चेंज आया वो क्या आ गया कि इन द कोरिलेशन वी आर गोइंग टू स्टडी टू वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल। जो हमारे सिलेबस में वैसे टू है, हालांकि टू से ज़्यादा के में भी कोरिलेशन पढ़ते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे? टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब एक तो इसमें ये चेंज आ गया, तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया? एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आ गए। भाई आपका क्वेश्चन ये होता है ना कि सर अब तक तो हमने एक्स और वाई पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मीन मीडियन में तो हमने एक्स ही लिया है केवल। तो यहाँ एक्स और वाई इसलिए आ गया बिकॉज यहाँ हम देखो बाई डेफिनेशन देखिए कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन मतलब मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? एक वेरिएबल में तो हो नहीं सकता। तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? टू वेरिएबल। तो इसीलिए यहाँ हम टू वेरिएबल पढ़ते हैं। तो एक तो ये। दूसरा, अब अगर आपको इसमें समझना हो कि व्हाट इज स्मॉल एक्स, तो देखिए बच्चे स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। और जो एक्स बार इसका क्या मतलब है? ये तो अर्थमेटिक मीन ही है। अर्थमेटिक मीन का बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है कि समेशन एक्स अपॉन एन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल दे रखा होगा और वाई वेरिएबल दे रखा होगा। से फॉर एग्जांपल 2 3 5 6 8 कुछ भी एक्स वेरिएबल दे रखा है। 10 5 9 8 6 ये क्या दे रखा है? वाई वेरिएबल। तो अब आपको क्या करना है? इस एक्स से आपको क्या निकालना है? स्मॉल एक्स। एक्स से क्या निकालना है? स्मॉल एक्स। और इससे क्या निकालना है? स्मॉल वाई। तो अब स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? एक्स माइनस एक्स बार। तो अब एक्स बार मतलब इस एक्स से आपको एक्स बार निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? समेशन एक्स, फिर एन कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5। तो ये जो भी टोटल आएगा उसे डिवाइड करके आप एक्स बार निकालेंगे, क्योंकि समेशन एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला देखिए समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स अपॉन एन करके हम क्या कर लेंगे? अर्थमेटिक मीन निकालेंगे एक्स का, और फिर उस एक्स का अर्थमेटिक मीन को हम क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार से क्या कर देंगे? माइनस करके हम स्मॉल एक्स निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? क्लियर है क्या? Yes, sir. अब स्मॉल वाई कैसे निकलेगा? वही सेम रिपीट कर दो, y माइनस वाई बार। और वाई बार का क्या मतलब है यहाँ? समेशन y अपॉन एन। Y upon N. अब यहाँ भी क्या करोगे? आप इस y का टोटल करोगे, समेशन y सेम, और n वही 5 रहेगा। इसका टोटल करके डिवाइड करके आप y बार निकाल लोगे और यहाँ y माइनस वाई बार कर दोगे, तो आपके पास स्मॉल y निकल जाएगा। बताइए समझ में आ गया क्या? अंदर अब आपको आगे क्या चाहिए? एक्स वाई। तो जब आपके पास स्मॉल एक्स आ गया, स्मॉल वाई आ गया, तो यहां एक्स वाई निकाल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स बार एक्स वाई निकल जाएगा। पहले आपने स्मॉल एक्स निकाल लिया, स्मॉल वाई निकाले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यस हो जाएगा। अब जब आपके पास स्मॉल एक्स आ गया तो स्मॉल एक्स का क्या करोगे? स्क्वायर का आराम से हो जाएगा, इजीली हम आगे करेंगे। ये जो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे? स्मॉल वाई का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यही चाहिए हमारे को। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बताओ इस फॉर्मूले में सब कुछ निकालना सीख गए क्या?
इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बच्चे, इसके बाद ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। नाउ अब इसी से हम क्या डेवलप करेंगे, ये वाला डायरेक्ट वाला इसी से आएगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो डायरेक्ट देखना इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब अगर आपको एक्चुअल मीन मेथड आ गया तो इसी का हम एक्सटेंशन करेंगे तो वो क्या आ गया, डायरेक्ट मेथड आ गया। तो देखिए अब इसमें हम डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, और अब मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए बोर्ड पे में क्या करेंगे हम, स्मॉल r इक्वल्स टू समेशन x और y कैपिटल में लिखेंगे माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n। ये तो ऊपर का इक्वेशन है। अब मैं समझाऊंगा ये कैसे आया। इसके नीचे क्या आएगा, समेशन क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस समेशन x अपॉन n और इसका होल स्क्वायर। सेम जो x के लिए लिखा वही y के लिए रिपीट कर दो। तो क्या आ जाएगा, y समेशन y माइनस y का स्क्वायर आ ही जाएगा माइनस समेशन y अपॉन n और इसका। अब आप देखिए समझ लीजिए ये इसमें क्या फर्क है, बिल्कुल इसी का ये एक्सटेंशन है। कैसे है, आपको स्मॉल x, यहां देखो आपने क्या निकाला था, स्मॉल x ये वाला। स्मॉल x का मतलब क्या होता है, x माइनस एक्स बार, ठीक है। और x बार का मतलब क्या होता है, समेशन x अपॉन n। तो अब इसको आप चाहे स्मॉल x लिखिए या मैंने यहां क्या लिख दिया, x लिख दिया। देखिए यहां क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया, ये x आ गया। और अब स्मॉल x निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स बार। और x बार का मतलब क्या होता है, समेशन x अपॉन n। तो ये देखिए ये क्या आ गया, ये समेशन x अपॉन n ही तो है। तो आप चाहे स्मॉल x लिखिए या फिर डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, x माइनस समेशन x अपॉन n। सेम चीज है क्या, यस और नो। तो बताओ एक्सटेंशन ही हुआ ना। यहां हम पहले x माइनस एक्स बार करके स्मॉल x लिख रहे हैं और यहां हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसलिए तो डायरेक्ट मेथड है ये, कि फॉर्मूले के अंदर ही माइनस कर रहे हैं। यहां हम पहले माइनस करके फिर लिख रहे हैं, वहां हम डायरेक्ट फॉर्मूले में माइनस कर रहे हैं। इसी समझ ऐसे y देखिए, अगर मैं स्मॉल y लिखूं या फिर मैं लिखूं y माइनस समेशन y अपॉन n, एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, दोनों चीजें एक ही सेम ही है। स्मॉल y लिखे या y माइनस समेशन अपॉन y। तो देखो यहां ये y आ गया और ये क्या आ गया, समेशन y अपॉन n आ गया। तो इसका मतलब यहां हम पहले माइनस करके फिर लिख रहे थे, यहां हम फॉर्मूले में माइनस कर रहे हैं, बस ये तो फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है वो एक्चुअल मीन का एक्सटेंशन है, यस और नो। अब यहां देखिए नीचे, यहां क्या हुआ, x बार, ये समेशन x स्क्वायर हो गया। तो जो ऊपर किया था वो यहां नीचे रिपीट करना है, बस स्क्वायर और लगा देना है। तो देखिए यहां भी तो स्मॉल x ही आ रहा है, ऊपर भी स्मॉल x आ रहा था, बस फर्क क्या आया, यहां स्क्वायर आ गया। तो ये बस स्क्वायर ही लगाया हमने। देखो ये x था ऊपर, यहां भी x है, बट यहां स्क्वायर लगा दिया। माइनस ये समेशन x अपॉन n, बस स्क्वायर लगा दिया। और यहां आपने समेशन x अपॉन n लिखा ही था, जो ऊपर आपने लिखा था उसको एज इट इज सेपरेट नीचे लिखे और स्क्वायर और लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ सेपरेट है। देखो यहाँ x सेपरेट है, यहाँ कंबाइन इसके साथ था, तो यहाँ सेपरेट था, तो हमने ये यहाँ से जैसे x का x ले लिया, सब समेशन x अपॉन n ले लिया, और बस यहाँ स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या। और यही हम y के लिए रिपीट कर दिया। तो y के लिए भी देखो, ये यहाँ स्मॉल y है, तो ये स्मॉल y जो है यहाँ मैंने स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी लग जाएगा, और ये ब्रैकेट में आके यहाँ भी लग जाएगा। तो बस ये एज इट इज यहाँ लिख दिया। तो जो ऊपर भी किया था हमने, ये y लिखा था, ये समेशन y अपॉन n किया था, बस वही लिखे वो स्क्वायर का। मतलब ऊपर नीचे किसका डिफरेंस है, कि एक तो ऊपर कंबाइंड है दोनों x y और यहाँ नीचे सेपरेट है, और एक क्या है कि वो स्क्वायर आ गया। यही तो डिफरेंस है, यस और नो।
यहाँ भी यही फर्क था, यहाँ भी क्या डिफरेंस था, यहाँ स्मॉल एक्स कंबाइंड था, यहाँ स्मॉल एक्स क्या आ गया, सेपरेट आ गया, और उनका स्क्वायर आ गया। वही डिफरेंस इसके अंदर है। बस हमने क्या कर दिया, यहाँ पहले माइनस करके फिर लिखा है, यहाँ हम फॉर्मूले में माइनस कर रहे हैं। बस इतना समझ में आ गया तो ये कैलकुलेशन खत्म हो गया है, ये मान के चलिए आप। इतना अगर आपको समझ में आ गया ये बेसिक फॉर्मूला और इस बेसिक से ये कैसे डेवलप हुआ, तो अब आगे तो कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। नाउ आप देखिए, इससे ये तो बहुत ईजी है। देखिए कैसे, बोर्ड पे देखिए आप, अगर इससे हम ये बनाएंगे तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, देखिए यही वाला जो फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, एज इट इज। केवल यहां जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, dx इक्वल्स टू एक्स माइनस ए और dy y माइनस ए का मतलब अज्यूमिन। आपने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा ही अज्यूमिन, तो बस ये अज्यूमिन मतलब यहां तो हमने x में से क्या किया था, x बार किया था, और यहां आपको क्या करना है, x बार से नहीं करना, अज्यूमिन से माइनस करना है। और अज्यूमिन कैसे लेते हैं ये सब अर्थमेटिक मीन में पढ़ा हमने। तो अब बस ये जो फॉर्मूला वो एज इट इज आपको यहाँ लिखना है, एज इट इज लिखना है। तो बताओ क्या चेंज होगा इस फॉर्मूले में, यहाँ लिखेंगे तो क्या चेंज आएगा, सेम फॉर्मूला लिखना है, केवल जहां जहां x है वहां dx कर दो, और जहां y है वहां क्या कर दो, dy। देखिए समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy अपॉन n डिवाइड बाई समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx अपॉन n स्क्वायर, ये y के लिए रिपीट कर दो समेशन। अच्छा इसमें भी तो अंडर रूट लगाना भूल गए हम, अंडर रूट तो रहेगा इसमें, ये dy माइनस समेशन dy अपॉन, देखो ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, समेशन dy अपॉन n होल स्क्वायर। तो अब बच्चे मेरे को बताओ आप कि इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, इस वाले में क्या डिफरेंस है। यहां भी हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट तो यहां भी लग जाएगा, अंडर रूट तो देखो तीनों के अंदर ही है। अब आप मेरे को बताओ इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आया, जहां जहां x था हमने क्या लिख दिया dx, जहां जहां y था वहां dy, बस ये तो किया, x को रिप्लेस dx से कर दिया और y को dy से। और उसका मतलब क्या होता है, अब जैसे सपोज आपको एग्जाम में क्या दे रखा होगा, यहाँ डायरेक्ट आपको x दे रखा हो, डायरेक्ट y दे रखा होगा, तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर तो क्या कर रहे थे, सब कुछ डायरेक्ट ही कर रहे थे इसके अंदर तो, पर इसमें क्या करेंगे अब dx निकालेंगे। तो dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जैसे आपको यहाँ देखा 2 5 3 8 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से अज्यूम जैसे 3 ले लिया आपने, तो अब आप क्या करोगे, x माइनस ए, तो 3 को इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा -1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर 0, और फिर क्या आ जाएगा 5। तो अर्थमेटिक मीन में किया है ना हमने सब, तो dx समझ में आ गया, वैसे हम dy निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत इजी है, अगर आप इसको डेवलप करोगे तो इससे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखो इससे ये डेवलप हो गया, अब देखिए ये वाला डेवलप करते हैं, स्टेप डेविएशन। तो अब स्टेप डेविएशन में आ जाते हैं हम ना। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है स्टेप डेविएशन। अब ना स्टेप डेविएशन में देखो यहाँ क्या चेंज आएगा, ये जो dx है वो dx क्या हो जाएगा डैश, तो इसका मतलब x माइनस ए अपॉन सी, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था, और dy की जो हो जाएगा वो dy डैश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस ए अपॉन सी। तो अब आप मेरे को तुरंत बता सकते हो कि इस, देखो इससे ये चेंज आया था, अब इससे इसमें क्या चेंज आएगा बता सकते हैं आप, बिना मैं जब लिखूं उससे पहले आप बता सकते हो। डैश लगेगा कॉमन फैक्टर का और कुछ नहीं होगा, तो बस ये एज इट इज फॉर्मूला में लिखना है। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला लिखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब देखिए
मैं ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज लिखने वाला हूं। तो देखो यहां तक तो ये तो हो ही गया। अब स्मॉल r इक्वल्स टू ये आ जाएगा समेशन dx। अब तो पहले तो पूरा एज इट इज लिख दो, dy एज इट इज फॉर्मूला लिखो पहले तो, dx और ये क्या आ जाएगा dy अपॉन n, और फिर अपॉन में आ जाएगा समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx अपॉन n। सेम y के लिए रिपीट हो जाएगा समेशन dy माइनस समेशन dy अपॉन, यहां तक बिल्कुल सेम लिखा क्या हमने? Yes, sir. ये पूरा फॉर्मूला सेम लिख दिया और ये हमने लगा दिया अंडर रूट। अब जो चेंज करेंगे वो देखिए क्या करने वाले हैं हम। जो चेंज करेंगे वो केवल और केवल बस यहां डैश लगा देंगे, यहां डैश, हर जगह बस डैश लगा दो। बस हो गया चेंज। ये लो डैश ही तो लगाना है, तो हर जगह डैश लगा देना। तो अब इसका मतलब क्या हो, जैसे सपोज करो अब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा यहाँ x और y, x हम ले लेते हैं 10 20 30 40 ये दे रखा है। अब इसमें आप dx निकालोगे तो सपोज आपने 30 को क्या ले लिया अज्यूम इन, तो ये क्या आ जाएगा -20 माइनस 10 0 और 10 ये आ गया। अब आपको यहाँ क्या निकालना है dx डैश। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा 10 आएगा, तो क्या आ जाएगा -2, मतलब dx को हम किससे डिवाइड कर देंगे c से, और कॉमन फैक्टर आ रहा है, वैसे 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है 10 भी, बट हायर लेते हैं तो ये आ जाएगा -101। ऐसे हम dx डैश। तो बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो आंसर्स तो वही सेम आना है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे चारों मेथड का और आंसर क्या रहेगा, आंसर तो 4 मेथड से सेम आएगा। तो फिर डिफरेंस किसका आएगा, केवल जो डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेशन इजी करने का है, बस ये सारा कैलकुलेशन हम इजी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। समझ में सारे फॉर्मूले देख के लगता है कि यार ये तो बहुत टफ होगा, बट आप देखिए बेसिक बस ये वाला जो पार्ट है, आप ये वाला जो पार्ट है ये अगर ढंग से इसका मतलब समझ लिया कि स्मॉल x क्या होता है स्मॉल y क्या होता है, वो हमने यहाँ समझ ही लिया। यहाँ 2 वेरिएबल क्यों आए वो हमने समझ लिए। तो उसके बाद बस इसमें इसका एक्सटेंशन फॉर्म है, और जब ये इसका एक्सटेंशन समझ में आ गया कि इससे हमने ये कैसे डेवलप किया, तो फिर इससे ये डेवलप हो गया और इससे ये डेवलप हो गया। तो इस तरीके से आपको बहुत इजी हो जाता है। और हम एक ही न्यूमेरिकल इसका करेंगे और वो भी बहुत डायरेक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे। और उसी एक ही न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है चारों मेथड की, ताकि जिससे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो इससे और ईजी हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा, एक्चुअल मीन मेथड। कौन सा यूज करेंगे हम, एक्चुअल मीन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, स्मॉल r इक्वल्स टू समेशन x स्मॉल x स्मॉल y अपॉन समेशन स्मॉल x का स्क्वायर फुट समेशन y स्मॉल y का स्क्वायर और अंडर, ये फॉर्मूला होता है। तो फटाफट हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्मॉल x, तो यहां हम निकालेंगे स्मॉल x निकालने के लिए हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार। तो अब पहले क्या चाहिए आपको, x बार चाहिए, तो बताओ टोटल बताओ, x का टोटल बताओ, n बताओ और x बार निकालो फटाफट। इसका टोटल कितना आ रहा है 0 5 4 9 है 150, और n कितना है 1 2 3 4 5, तो अभी हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 30 आ गया ना। इसका भी करो अब टोटल, y का भी, क्योंकि देखो अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए स्मॉल y, तो हो जाएगा y माइनस वाई बार। तो y बार निकालने के इसका टोटल करिए y का, समेशन y इक्वल्स टू 80 आ रहा है, n इक्वल्स टू वही 5 रहेगा,
तो ये y बार क्या आ जाएगा 80/5 क्या आ गया और 16। ठीक है, ये 16 आ गया और ये 30 आ गया। अब बस बिल्कुल ये आपने कर लिया। अब करिए यहाँ, तो इसके अंदर ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया, इसमें ये आ गया। तो अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ गया, -20 -10 0 10 और इसके बाद यहाँ 16 से करेंगे तो क्या हो गया -4 सॉरी -4 -2 0 2 और 4। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट, अब क्या चाहिए आपको, x का स्क्वायर, एक्स वाई निकाल लो पहले। तो पहले अब हम एक्स वाई निकाल लेते हैं। यहाँ ये एक्स वाई चाहिए हमारे को, ये तो ये निकाल लो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया है, प्लस का 80 फिर 20, क्योंकि माइनस माइनस ये करेंगे प्लस हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 80। तो अब इसका टोटल तो बाद में कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, इसका टोटल 200 होगा। 200 समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का 200 आ गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, देन 10 का, देन 0, देन 100, देन अब इसका भी टोटल चाहिए हमारे को। इसका टोटल क्या आ रहा है, आएगा 1000। देन उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, y का करेंगे तो y का बताओ 16 फिर 4 0 4 और 16। इसका भी टोटल चाहिए हमारे को, इसका टोटल 40 आएगा। 40। ठीक है, बस ये सारा काम हो गया जो चाहिए हमारे को। अब डायरेक्ट वैल्यू रखो बच्चे। तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू रखिए फॉर्मूले में, एक्स वाई कितना है 200 डिवाइड बाई नीचे क्या आ रहा है 1000 इंटू क्या आ गया 40 और उसका अंडर रूट। तो देखो 200 ये कितना हो गया 1040 नहीं 40,000 40,000 प्लस कर 40,000 हो गया, मल्टीप्लाई करना है। और 40,000 का अंडर रूट क्या होगा बताओ, अंडर रूट निकाल लोगे तो क्या आएगा हैं 200 आएगा, 200 आएगा। तो देखो ये 200 में ये भी निकालना सिखा दूंगा बाद में। तो ये 200 आएगा और ये आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ गया। तो हम हाई डिग्री पॉजिटिव बोले, इसको परफेक्ट पॉजिटिव बोलेंगे। तो ये बताओ इजी है क्या कैलकुलेशन, यस और नो।